के आंसू रुलाने का काम किया। आज कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, आज कांग्रेस बाबा साहब को नमन करती है। कांग्रेसियों, तुम तुम्हारा पुराने इतिहास याद करो। तुमने इस देश के सदिए, इस देश के शोषित पीड़ित कौम को हमेशा लूटने का काम किया। इस देश में 60 साल तुम्हारी सत्ता रही है, बताइए इस ठुके पिटी कौम के लिए आप लोगों ने क्या किया है? आज कांग्रेस को बाबा साहब याद आते हैं। मेरे साथियों, कांग्रेस और भाजपा के लोगों से आप लोगों को सावधान रहना है। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। मेरे साथियों, सांप खाएगा तो भी मरना है, नाग खाएगा तो भी मरना है। इसलिए मेरे साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी ने इन सांपनाथ और नागनाथ से निपटने के लिए बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के लिए नेवले के रूप में तैयार कर दी है। और इन दोनों के फन को कुचल करके हम इस देश की सत्ता पर एक दिन काबिज होंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। मेरे साथियों, बाबा साहब का सपना जब आदरणीय बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, तो मेरे साथियों हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। और उस टाइम पे नारा चलता था, जब बहन जी की 4 बार सरकार बनी तो उस टाइम पे नारा चलता था। कौन सा नारा चलता था? कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और बहन जी करेंगी पूरा। इसलिए मेरे साथियों, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम किया है। मेरे साथियों, गर्व की बात होना चाहिए। आज वही सैनी आप लोगों के लिए दौड़ रही है, लड़ रही है। मेरे साथियों, आज कोई एक पार्षद तक नहीं छोड़ता, एक मेंबरी तक नहीं छोड़ता है। धन्य हो बहन जी, धन्य हमारी बहन जी। या तो प्राचीन काल में उस समय पर बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, या आज के इस वर्तमान दौर में आपकी बेटी ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दिया था। मेरे साथियों, कितनी बड़ी बात, इतनी कुर्बानियां उस महिला ने कर दी। अरे कौन बेटी नहीं चाहती कि उसके बीवी बच्चे हो? कौन नहीं चाहता कि बच्चे हो? कौन नहीं चाहता कि वो अच्छे सज धज करे, अच्छे कपड़े में रहे, अपना व्यस्त जीवन जिए? कौन बेटी नहीं चाहती? लेकिन धन्य हमारी बहन जी, अरे त्याग दिया इस कौम के लिए, समर्पित कर दिया इस कौम के लिए, अर्पण कर दिया इस कौम के लिए कि जीऊंगी तो इस समाज के लिए, मरूंगी तो इस समाज के लिए। मेरे साथियों, अब जिम्मेदारी आप लोगों की है, अब जिम्मेदारी आप लोगों की है। अरे इन महापुरुषों ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने सूखी रोटियां खाई है। आज तो हम अच्छे कपड़े में हैं। अरे ये बाबा बेटे हम लोग पैदल चला है, पैदल इन्होंने संघर्ष किया है, इन्होंने संघर्ष देखा है। आज तो हमारे पास 4 व्हीलर है, 2 पहिया वाहन है, फिर भी हमारी हालत क्या है? अरे हमसे अच्छे तो ये पैदल चलने वाले महापुरुष कई लाख गुना अच्छे हैं। आज हम साधन संपन्न होकर के, मेरे साथियों, आज हम अपनी जमानत तक नहीं बचा पा रहे हैं। साथियों, ये विचार करने की बात है, गौर करने की बात है। मेरे साथियों, आप लोगों को ये 24 का चुनाव आप लोगों के बीच में है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव आप लोगों के लिए करो या मरो का चुनाव है। अगर इस चुनाव में भी आप लोग नहीं संभले तो मेरे साथियों, इस देश में जो हमारी 100 साल पहले जो जिंदगी थी, पिछोड़े के पीछे झाड़ू, गले में हांडी, मेरे साथियों वो दिन दूर नहीं है। अगर ये लोग इस देश की सत्ता में काबिज होते हैं, कांग्रेस और भाजपा के लोग इस देश की सत्ता में काबिज होते हैं, मेरे साथियों, आपके लोगों के आरक्षण को भी खाएंगे और तुमको भी खा जाएंगे। मेरे साथियों, आप समझ जाइए, नहीं तो आने वाला दौर आप लोगों के लिए और आपकी पीढ़ी के लिए बहुत बुरा होने वाला है। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी श्योपुर के जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य और पूर्व सरपंच सम्मान्य गंगाधर